एक ऐसा विवाह जो केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन था। यह कथा केवल शिव और पार्वती के विवाह की नहीं है। यह कथा है तपस्या की, त्याग की, अहंकार के नाश की और उस प्रेम की जो समय, मृत्यु और ब्रह्मांड से भी परे है। यह विवाह साधारण नहीं था। यह ऐसा विवाह था जिसे देवता चाहते थे, दानव रोकना चाहते थे और स्वयं शिव टालना चाहते थे। सती का योगा अग्नि में विलीन होना, प्रेम का पहला अंत। कथा का आरंभ होता है माता सती से। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध महादेव शिव को पति के रूप में चुना, लेकिन दक्ष को शिव से घोर घृणा थी। शमशानवासी, भस्मधारी, अघोर, यह कोई देवता नहीं। एक दिन दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण मिला पर शिव को नहीं। अपमान से व्यवस्थित सती यज्ञ में पहुंची और वहां शिव का अपमान सह न सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना वह रहने योग्य नहीं, और योगा अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। उस क्षण महादेव का तांडव आरंभ हुआ और ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का वैराग्य जब प्रेम मौन बन गया। सती के वियोग में शिव कैलाश त्याग देते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं, सृष्टि से विमुख हो जाते हैं। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर जैसे असुरों का अंत कौन करेगा। पार्वती का जन्म, सती का पुनर्आगमन। हिमालय राजा की पुत्री के रूप में माता सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती शिव को जानती थी, शिव को मानती थी, शिव को ही अपना पति स्वीकार करती थी। पर शिव अब प्रेम से दूर थे। पार्वती की कठोर तपस्या, प्रेम की परीक्षा। पार्वती ने निश्चय किया, यदि महादेव नहीं मिले तो जीवन व्यर्थ है। उन्होंने भोजन त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिए, वर्षों तक कठोर तप किया। वर्षा, बर्फ, आंधी कुछ भी उन्हें डिगा न सका। देवता भी चकित थे। शिव की परीक्षा, क्या यह प्रेम सच्चा है? महादेव स्वयं एक वृद्ध साधु के रूप में आए। उन्होंने कहा, तुम शिव को क्यों विवाह चाहती हो? वह तो भस्मधारी है, अजीब है, अयोग्य है। पार्वती क्रोधित हुई, जो शिव का अपमान करे वह मेरे सामने ठहर नहीं सकता। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पहचान लिया पार्वती, तुम ही हो मेरी अर्धांगिनी। विवाह की तैयारी, एक अनोखा बारात। शिव विवाह को तैयार करते हुए, लेकिन उनकी बारात में शामिल थे भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, अघोरी, नंदी, आगे आगे। देवता घबरा गए। पार्वती की माता मैना मूर्छित हो गई। यह कैसा दामाद है? शिव का सौंदर्य रूप, रहस्य का रहस्य। देवताओं के अनुरोध पर महादेव ने अपना दिव्य सौंदर्य रूप धारण किया। पूरा कैलाश प्रकाश से भर गया। मैना ने देखा, यह तो स्वयं नारायण से भी अधिक सुंदर है। विवाह जब सृष्टि स्थिर हो गई, ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने, विष्णु ने कन्या दान किया। जैसे ही फेरे पूरे हुए, पृथ्वी स्थिर हो गई, नदियां बहने लगी, अग्नि शांत हुई। यह विवाह नहीं था, यह संतुलन की स्थापना थी। रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। शिव ने विवाह के समय भी भस्म नहीं छोड़ी। पार्वती ने गृहस्थ जीवन में भी तप नहीं छोड़ा। इसीलिए वे कहलाए अर्धनारीश्वर। जहाँ शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन। यह विवाह हमें क्या सिखाती है? सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। सच्चा प्रेम अहंकार नहीं सहता। सच्चा प्रेम तपस्या से प्राप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।